चलिए हम लोग अब नरसिंह देव के बारे में सुनेंगे। आज नरसिंह देव का आविर्भाव दिवस है और इस संबंध में एक श्लोक 7वें स्कंद के 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि नरसिंह देव अपने भक्त की बात को सत्य रखने के लिए खंबे से प्रकट हो गए। देखिए, ये एक बहुत अद्भुत बात है। क्यों अद्भुत बात है? मान लो नरसिंह देव को कहीं स्कूल में जाना होता और बोलते बाप का नाम, तो कहते खंबा। तो खंबा, तो नरसिंह देव का कहीं एडमिशन ही नहीं होता, कहीं खंबे से कोई प्रकट होता है क्या? इतना भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं कि खंबे को बाप बनाने के लिए तैयार थे। माँ कह लीजिए, खंबा कोई बाप माँ कुछ भी बनाने के लिए तैयार हो गए। और भगवान ने यहाँ पे बहुत सारे भक्तों की बात को सत्य करने के लिए किया। टीका में हम देखेंगे क्या 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 चर्चा कर सकते हैं, विल सी। और पहले गाते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतादद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अदृश्यतात्युद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं च मानुषम्। ना चा नहीं ना है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अदृश्यतात्युद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अदृश्यतात्युद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे के भीतर भी हैं, भगवान श्रीहरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या वह इस खंबे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ, मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। अतएव हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन निर्भ्रांत था, मतलब भ्रांति से युक्त नहीं था, ऐसे ही बचपने में नहीं बोल रहे हैं, भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। उसी से जहाँ पे प्रहलाद महाराज इंगित कर रहे थे, वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान हैं। खंबे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु को वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का न सिंह का कहा जा सकता था। श्लोक देखिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। जो निज भृत्य, जो उनके स्वयं के सेवक थे, उनके भाषण को जो उनने कहा था उसको
सत्यम विधातुम, सत्य विधान करने के लिए। कौन? व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, जो अखिल भूतेषु व्याप्तिम, जो हर भूत, अखिल मतलब सभी, सभी भूतों में व्याप्त हैं। कौन? आत्मनः, अर्थात आत्मा का प्रपाद ने अर्थ कर लिया यहाँ पे अपना। अपना वह रूप, भगवान हर जगह उपस्थित हैं और फिर उन्होंने आत्मना, अपना अदृश्य, अदृश्यता बड़ा अद्भुत है। अदृश्य मतलब होता है नहीं दिखाना, यहां अदृश्यता का लिखा है दिखाए, दिखाए। क्या दिखाए? अति अद्भुत रूपम, अत्यंत अद्भुत रूप को दिखाए। और दिखाए का मतलब था यहाँ पे उद्वन से, प्रकट किए। कहाँ प्रकट किए? स्तंभ में प्रकट किए। अति अद्भुत मतलब वह हिरण्यकशिपु जो पूरे ब्रह्मांड का राज्य शासन कर रहा है, उसने क्या नहीं देखा होगा अपने ब्रह्मांड, मतलब इस ब्रह्मांड में सब कुछ देख लिया, उसके लिए भी ऐसा रूप अत्यंत अद्भुत था, ये अर्थ है। उसने कभी नहीं सोचा था, जो जो रूपों को सोच करके वह कह रहा था, ब्रह्मा जी से वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बिठाया था कि ये नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता, ये नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता, उसमें यह रूप नहीं आया, इसीलिए इसे कह रहे अति अद्भुतम। पहली बात तो उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई रूप खंबे से प्रकट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। और दूसरा, ऐसा रूप प्रकट हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो दोनों ही तरह से अद्भुत था। क्या? एक तो खंबे से प्रकट हुआ, और दूसरा ऐसा अद्भुत रूप जिसमें आधा सिंह है और आधा मनुष्य है, ऐसा वह सोच नहीं सकता था। कहाँ प्रकट हुआ? सभायाम। किसकी सभा में? हिरण्यकशिपु की सभा में। उस सभा में, जिस सभा में प्रहलाद महाराज उसको प्रीचिंग कर रहे थे और वह उनको उस सभा में जान से मारने के लिए उद्यत था। उस सभा में कैसा रूप था? तो कहते हैं न मृगम न मानुषम, ना वह मृग अर्थात पशु था और ना मानुष अर्थात मनुष्य था। प्रभुपाद के तात्पर्य में कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कौन्तेय प्रतिजानि ही न मे भक्तः प्रणश्यति। तो यहां बड़ी सुंदर बात कही जा रही है। देखिए, भगवान जब ये कहते हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, तो क्या यह अर्थ है कि भक्त की मृत्यु नहीं होगी? यह तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है, मृत्यु तो होती है। तो प्रभुपाद किस अर्थ में कह रहे हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता? पहली लाइन से क्लियर होगा, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। देखिए, कोई व्यक्ति बतछोड़ के रूप में प्रसिद्ध हो जाए तो उसका सबसे बड़ा नाश हो जाता है। बतछोड़ का मतलब जो बात बोला वह झूठी निकले तो अब थू थू होती है पूरे समाज में। होता है कि नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई व्यक्ति कुछ बोल दे कि हम ये करेंगे, ये सत्य है, उसके बाद वो सत्य ना निकले तो उसकी बड़ी फजीहत होती है। तो उसका नाश, उसकी ख्याति का नाश हो गया कि नहीं हो गया? अरे वो तो कुछ भी बोलते, पागल हैं। तुम्हारी बात और गधे की लात जैसे गधे की लात का कोई भरोसा नहीं, कभी कहीं मार देगा, ऐसे ही तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कभी कभी कहा जाता है, सुना आपने मुहावरा? तो प्रहलाद महाराज यह बोल दिए कि भाई यहां हैं खंबे में, तो भगवान अब उस बात की रक्षा करने के लिए वहां से प्रकट भी हो गए, ये अर्थ है। प्रहलाद महाराज नहीं मारे गए तो ठीक है, वो बात भी है, लेकिन क्या अन्य भक्त नहीं मारे जाते हैं? शरीर छोड़ ही देते हैं वो। लेकिन यहां बड़ा विशेष अर्थ है। और जो दूसरा अर्थ, जो प्रकट अर्थ है, वो यह भी है कि प्रहलाद महाराज कन्विंस थे कि हमको नहीं मारा जा सकता, क्योंकि वो देख रहे थे साक्षात कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस जगत में गुंडे मवाली भी होते हैं और वह ये देख रहे होते हैं कि किस प्रकार से एक मंत्री या जो ऊपर का व्यक्ति है, बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जो लोग भी इस तरह की सहायता करते हैं तो वह बचाते रहते हैं। वो कुछ भी गलत करते हैं उनको बचाते रहते हैं। प्रहलाद महाराज गलत नहीं कर रहे थे, उनकी गलती केवल यही थी कि वो भजन कर रहे थे यही गलती थी। ये प्रश्न उठाया गया कि अरे बच्चों से तो बच्चे जब गड़बड़ होते तब भी माता पिता प्रेम करते हैं, तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद जैसे अच्छे बच्चे को क्यों मारना चाहता था? वो जान से क्यों मारना चाहता था, वही पिता होकर के? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है। उत्तर इसलिए क्योंकि वह भगवान विष्णु का
मित्र हो गया था। इनकेस आपको लग रहा है कि आपके आपके पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ये सब परंपरा में है। आप लोग प्रहलाद के परंपरा में हैं, और आपके माता पिता विद ड्यू रेस्पेक्ट कुछ मतलब डिजीज कुछ है वहाँ पे, इन्फेक्शन हिरण्यकशिपु का। इस संबंध में बड़ी सुंदर बात याद आती है कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, भक्ति सुंदर में कोट किया गया है कि हाथी के दांतों से लड़ने की या पांव से लड़ने की मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरा सामर्थ्य है कि मैं भगवान विष्णु का स्मरण कर सकूं। बड़ी गंभीर बात है। उनको हाथी के पांव के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया जाता और वह भगवान विष्णु का ही स्मरण करते रहते, और उस हाथी को लगता कि मानो लोहे के जो खंजर हैं कुछ भी, उस पर उसने पांव रख दिया, तुरंत पीछे रख लेता, जबकि उनका शरीर तो अत्यंत सुकोमल था। उनको ऊपर से फेंक देते तो नरसिंह देव उनको नीचे से पकड़ लेते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि नरसिंह देव के रूप में ही नहीं प्रकट हो रहे थे। ये थोड़ा ध्यान देना हो कि नरसिंह रूप जो है वह भगवान का विष्णु स्वरूप का नाम भी है। इज इट क्लियर? ये आधा सिंह और आधा मनुष्य के रूप में वह आज ही प्रकट हुए हैं। आज ही का मतलब इस सभा में प्रकट हुए हैं, क्योंकि ऐसे रूप की जरूरत थी, लेकिन हमेशा वह उसी रूप में नहीं प्रकट होते थे। जैसे प्रहलाद महाराज अब किस रूप में देख रहे हैं क्या कह सकते हैं, लेकिन कुछ भक्त लोग कहते हैं कि भाई विष्णु स्वरूप में देख रहे थे, प्रकट हुए नरसिंह के रूप में, और कुछ लोग कह सकते हैं कि नरसिंह रूप, कुछ लोग कहते हैं कि नरसिंह के रूप में भी दिखे थे, लेकिन हमेशा वह नरसिंह के रूप में ही दिखते हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि श्रीधर स्वामी पाद जिन्होंने प्रथम टीका लिखी है भागवतम के ऊपर, वह भी नरसिंह देव के भक्त हैं, लेकिन नरसिंह देव भगवान विष्णु के भी स्वरूप हैं। मतलब विष्णु स्वरूप मतलब चतुर्भुज रूप में भी हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह नरसिंह रूप में ही है हमेशा। नरसिंह वामन जो भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं वह विष्णु स्वरूप में भी हैं। इट कैन बी बोथ वेज। तो खैर, और ये और इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा प्रहलाद महाराज को भेजे क्यों जब इस धराधाम पर, यह भी बताया गया सातवें स्कंद में, दिखाने के लिए कि शुद्ध भक्त का स्थिति क्या होती है, कैसे शुद्ध भक्त की रक्षा की जाती है भगवान के द्वारा। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी होगी कि हम लोग इसका अनुकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हाथी देख करके हमें हाथी का स्मरण होगा कि कृष्ण का स्मरण होगा, तो अंतर आप अपनी चेतना में देख लीजिएगा, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करना चाहिए। दूसरा बात हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि कौन से वृत्त की बात को सत्य करने के लिए। अभी तो बहुत सारे वृत्त आएंगे, हम दो की बात कर, प्रभुपाद दो को बता रहे हैं। एक है प्रहलाद महाराज और दूसरा कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बोले थे कि भगवान खंबे से प्रकट होंगे, इसलिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। नहीं बोले थे, हम जानबूझ के गलत बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी नहीं बोले थे, हम चाह रहे थे कि बहुएं से कोड़ी जाए। ये क्या बोल रहा है? ब्रह्मा जी नहीं बोले थे कि वह खंबे से प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी के लिए भी आश्चर्यजनक रूप था, ब्रह्मा जी सोचे नहीं थे भगवान ऐसे प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी बस ये बोले थे कि तथास्तु, उस तथास्तु को सत्य करने के लिए। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने खूब तपस्या करी, और इतनी तपस्या करी, तप मतलब अग्नि इतनी हीट हो गई कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता परेशान हो गए, तो फिर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहते हैं वो दीदी का पुत्र तपस्या कर रहा, हम समझ रहे हैं, उसको वरदान दूंगा शांत हो जाएगा। तो जब वो आए तो देखे ही नहीं किसी को वहां को सब उसके ऊपर मिट्टी चढ़ गई थी। तो एंट हिल, यस, तो वो मिट्टी चढ़ गई थी। तो अब कहाँ से भाई, पूरा खैर हम अपनी शक्ति से समझ गए। तो वह खड़े होकर तपस्या कर रहे थे ऐसे, मतलब मैं तो बैठा हुआ हूँ लेकिन ऐसे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे वो। और इतना तप किए कि ऊपर एंट हिल बन गया, और उनके सर से धुआं निकलने लगा, मतलब हीट निकलने लगी, उससे तीनों लोग तपने लगे। तो फिर वह देवता लोग जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा तुमने बड़ी तपस्या करी है। पहले एक्चुअली अपने कमंडलू से अमृत उस पर छिड़कते हैं और वह वापस अपने देह को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद वो कहते हैं क्या मांगते हो? तो कहते हैं कि अमर हो जाऊं। तो कहते हैं बेटा अमर तो मैं ही नहीं हूं, तो तुमको कैसे अमर बना दूं? तो फिर उसने जो है वकालत करना शुरू कर दिया, वकील की तरह घुमा फिरा के बोलने लगा कि तेरा बेनेडिक्शन, तेरा आशीर्वाद मांगे, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, जीवित से नहीं मरूं, मरे हुए से नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, आपके बनाए हुए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं, इत्यादि 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 का सारी कहानी इसने ऑल पॉइंट्स कवर्ड। हाँ, आकाश में नहीं मरूं, पृथ्वी पे नहीं मरूं, ऐसे करके। तो उन्होंने बस इतना कहा जान छुड़ाने के लिए, भाई ठीक है तथास्तु, ज़्यादा विचार नहीं की। तो वो सारी 13 बातों को सत्य करने के लिए, किसकी? ब्रह्मा जी की।
और किसकी? और किसकी? हिरण्यकशिपु की। हिरण्यकशिपु की। हिरण्यकशिपु भी तो भगवान का भृत्य ही है। जय विजय में से कोई एक है कि नहीं? अभी आप देखना बहुत सारे भृत्य आ जाएंगे, अभी तो आपने 2 भृत्य गिने। तो हिरण्यकशिपु की बात को भी सत्य करने के लिए कि मैं यहां नहीं मरूं वहां नहीं मरूं, और इस खंबे में भी है, बोल रहा था ना, इस खंबे में भी है, हाँ हूं। तो हिरण्यकशिपु की बात को भी सत्य करने के लिए, क्योंकि वह भी उनका सेवक है, भगवान ने ये अद्भुत रूप प्रकट किया। अब एक और सेवक है। सेवक कौन है? 4 कुमार। 4 कुमार जब वैकुंठ में गए थे, वैकुंठ में नहीं, वैकुंठ के गेट पे थे, अंदर नहीं जा पाए वो, तब उन्हें जय विजय को शाप दिया था कि तुम लोग असुर हो जाओ और भगवान 3 जन्म तक तुमको आकर के उद्धार करेंगे। तो अपने भृत्य 4 कुमारों की बात को सत्य करने के लिए भी भगवान प्रकट हुए। और एक और भृत्य हैं, उनका नाम है नारद जी। जब प्रहलाद महाराज अपनी माँ की कयादु नाम था, कयादु के गर्भ में थे, और ये हिरण्यकशिपु चला गया था तपस्या करने के लिए, तो देवताओं ने आकर के दैत्यों को हरा दिया और कयादु को बंदी बना लिया, और उसको लेके बंदी बना करके ले जा रहे थे। तो उसी समय नारद जी आ गए, कहे कि तुम लोग को शर्म नहीं आती है, गर्भवती स्त्री को तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो? तो कहते नहीं, हम इसको नहीं मारने वाले हैं, लेकिन इसके पेट में निश्चित रूप से बेबी हिरण्यकशिपु हुआ है, मतलब दूसरा असुर है, ये जन्म लेगा तो परेशान करेगा, इसलिए जैसे ही जन्म लेगा उसको मार देंगे। तो वहाँ पे नारद जी कहे कि नहीं, ये मारा नहीं जा सकता है, ये महाभागवत है। और आगे भी बात आती है कि वह जब हाँ, ये मारे नहीं जा सकते, ये मारे नहीं जा सकते, ये बोला था नारद जी ने। तो यहां भगवान ने उस बात को भी सत्यापित कर दिया कि नहीं कर दिया, कि हिरण्यकशिपु ने सारे प्रयास किया और हिरण्यकशिपु स्वयं मारने के लिए आ रहा था। तो भगवान प्रकट हो गए सत्य करने के लिए, कि नारद जी ने कहा था कि ये बच्चा किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से कितने भृत्य हो गए। शुरू करते हैं प्रहलाद महाराज से, बच्चों से शुरू करते हैं। प्रहलाद महाराज, फिर पितामह उनसे बड़े हो गए, उनसे बड़े छोटे नहीं, वो दूसरे बच्चे 4 कुमार 4 कुमार, फिर उनसे बड़े हो गए नारद जी, और उनसे बड़े हो गए ब्रह्मा जी, और इधर जय विजय तो शाश्वत हो गए। तो जय विजय की बात को भी, जय विजय तो नहीं कह सकते, जो भी हो, जय विजय में से कोई भी हिरण्यकशिपु हो, तो उसकी बात को भी सत्य करने के लिए भगवान इस प्रकार से अद्भुत रूप में प्रकट हुए। चलिए हम थोड़ा श्रीधर सिद्धर स्वामी की टीका देखते हैं, बड़ी सुंदर टीका है, एंड विल read it and see what is there in that. भगवान उस स्तंभ को फाड़ कर प्रकट हो गए। तो प्रश्न है कि चलिए संस्कृत पढ़ाऊं आज, थोड़ा और परेशान करता हूं आप लोगों को। भगवान तदा स्तंभम विदारयात अदृश्यत दृश्यो बभूवः। भगवान उस समय स्तंभ को फाड़ करके अदृश्यता, देखिए अब यहाँ प्रपाद ने कैसे लिया है, अदृश्यतः मतलब दृश्य के रूप में प्रकट हो गए। किमर्थम, किस लिए प्रकट हुए? निज भृत्येना, अपने भृत्य के द्वारा, प्रहलादेना, प्रहलाद के द्वारा, यद भाषितम, जो बोला गया था, दृश्यता इति तत्सत्यम विधातुम कर्तुम, यानी कि अपने भक्त प्रहलाद के द्वारा जो बोला गया था, देखो मैं देख रहा हूं, इस बात को सत्य करने के लिए वह प्रकट हुए। चलिए हिंदी पढ़ लेते हैं, सीधा स्वामी की टीका। और दो बात थी। एक बात यह कि अपने सेवक की उन वाणी को सत्य करने के लिए तथा सभी पदार्थों में अपनी व्यापकता को सत्य करने के लिए वे स्तंभ से प्रकट हुए। एक इंटरेस्टिंग बात है। हिरण्यकशिपु ने कहा था कि तुम किसके बल पर इतना अभय को प्राप्त हो रहे हो? तो बोले कि मैं भगवान के बल पर हूं ना, जिसके बल से जिससे आपको बल प्राप्त हो रहा है वैसे मुझे बल प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे वो कहाँ है? तो कहे वो हर जगह है। स्तंभ में तो है, ये बात बोली थी, लेकिन यह भी बोले थे कि वह भगवान हर जगह हैं, ये बात छूट गई थी। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? 2 बातें प्रहलाद महाराज ने बोली थी, कि एक कि वह सब जगह हैं
तो तब उसने पूछा कि सब जगह है तो क्या यहाँ स्तंभ में भी है? कहते हाँ, स्तंभ में भी हैं। सब जगह है तो भाई स्तंभ में होने चाहिए ना। तो दो बातों को सत्य करने के लिए प्रहलाद महाराज की कि सब जगह है भगवान। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं पूछते ऐसा भगवान ने क्यों किया? मान लो कोई पूछे तो उसका उत्तर है कि उनके भक्त प्रहलाद ने यह जो कहा था कि भगवान तो सभी भौतिक भाव यानी पदार्थों तथा सभी महान भूतों में परमात्मा रूप में विद्यमान है, उसी को सत्य करने के लिए उस स्तंभ से प्रकट हुए। देखिए श्लोक टीका में आप देखेंगे ये श्लोक कोट किया गया है, भौतिकेषु च भावेषु भूतेषु आत्महस्सु च भगवान आस्तेति, इस प्रकार से। तो ये श्लोक प्रहलाद महाराज ने पहले बोला है, जिसमें कि वर्णन उन्होंने बोले हैं कि भगवान सब जगह हैं, इस बात को सत्य करने के लिए प्रकट हुए। तो दो बातें समझ में आ रही है, कठिन हो रहा है। प्रहलाद महाराज ने कहा था इससे पहले के श्लोकों में कि भगवान सब जगह हैं, ये यहाँ पे नहीं बोला था। एक्चुअली ये बोले थे, ये जब मुझे भूल रहा हूँ उस समय श्लोक रेफरेंस, ये बोले थे अपने जो स्टूडेंट्स थे ना उनको बोले थे, तो उस बात को सत्य करने के लिए। और बोले कि यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी है। ठीक है, अभी मैं देखिए एकदम इम्प्रॉम्प्टू क्लास दे रहा हूँ, तो इसलिए इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं ना, तो उसमें मैं रेफरेंसेस तो नहीं दे पाऊँगा। रेफरेंसेस तो तैयार करके देता तो मैं बता देता कहाँ पे श्लोक है। चलिए ठीक है। भगवान अत्यंत अद्भुत अर्थात उस दैत्य को मार डालने वाले उस भयंकर रूप को धारण किए हुए थे। अति अद्भुत रूपम कहने का अर्थ है अद्भुत रूप था, इसलिए अत्यंत अद्भुत था कि वह दैत्य को मार डालने वाला रूप था। जिस रूप की कल्पना करके वह सारा निषेध प्राप्त कर लिया था कि ये रूप मुझे नहीं मार सकता, देवता नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता, उससे परे रूप था, उसको मारने के लिए सूटेबल, इसलिए उसको अत्यंत अद्भुत कहा गया। ऐसा भयंकर रूप जिससे कि हिरण्यकशिपु को भी भय हो गया। वह हिरण्यकशिपु जिसकी भौवें के, एक मिनट मुझे करके दिखाना पड़ेगा, भौवें ऐसे करता था वो, तो वो खाली भौवें घुमा देता था तो देवता डर जाते थे। तो वह व्यक्ति जिसके भौवें घुमाने से वह डर जाते थे देवता आदि, वह इस रूप से डर गया, इसलिए अत्यंत अद्भुत। ओके नेक्स्ट। आप लोग समझ पा रहे हैं? ये वो तो ऊपर से जा रहा है, पास पास में जा रहा है, ऐसे कान के पास से जा रहा है, कान में जा रहा है बात, या फिर कठिन तो नहीं हो रहा है? आई डोंट वांट टू बोर द डिवोटीज, होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि टीका सामने रहती तो बहुत सारी बातें हम बोल पाते हैं। लेट्स सी, लेट्स फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। अच्छा, उस किंच, किंच मतलब और क्या? उस रूप को धारण करने का यह भी उद्देश्य था कि श्री भगवान के भक्त सनकादियों ने शाप के पश्चात संतप्त होकर यह कहा था कि 3 जन्मों में हमारे इस शाप से तुम लोगों को मुक्ति मिलेगी। उसको सत्य करने के लिए भगवान ने वैसा रूप धारण किया। समझा गया? तो यानी कि 4 कुमार जो भगवान के सेवक हैं, उन्होंने कहा था कि तुम 3 जन्म तक असुर बनोगे, भगवान तुमको आके मारेंगे। तो पहला जन्म तो यही था ना, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का। फिर उसके बाद रावण का था, रावण और कुंभकर्ण, और उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र, तो इसलिए मारा। अच्छा, उसको सत्य करने के लिए भगवान ने वैसा रूप धारण किया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में अदृष्ट और अश्रुत भगवान का वह रूप था। भगवान का वह रूप ना तो मृगाकार था और ना मनुष्यकार था। क्यों? क्योंकि वो बोले थे कि ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि का कोई व्यक्ति मुझे न मार पाए, तो भगवान ने उनकी सृष्टि के बाहर का रूप सृष्टि कर दिया। जे अश्रुत मतलब जिसको सुना भी ना गया हो, अदृष्ट मतलब जिसको देखा भी ना गया हो। इस प्रकार का रूप धारण किए थे भगवान। एक मिनट, इस प्रकार का रूप धारण किए थे भगवान। भगवान सभा के बीच में क्यों दिखाई दिए? प्रश्न यह है। स्तंभे सभायाम, तो प्रश्न है कि भगवान सभा के बीच में ही क्यों दिखाई दिए? तो इसका उत्तर है कि हिरण्यकशिपु भी भगवान का, पहले भगवान का सेवक ही था। उसने ब्रह्मा जी से कहा था, हे प्रभु, आपके द्वारा सृष्ट भूतों से मेरी मृत्यु न हो, तथा मेरी मृत्यु न तो भीतर हो न बाहर हो, न मनुष्यों द्वारा हो न पशुओं के द्वारा हो। भगवान भी, ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कहा था ऐसा ही होगा। अतएव उन दोनों की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान सभा के बीच में नरसिंह रूप में प्रकट हुए। तो कभी तक हो गया ना, प्रहलाद महाराज, 4 कुमार, हिरण्यकशिपु ना और
ब्रह्मा जी। देखते नारद जी आते हैं कि नहीं। मैं जब आपको बताया था बस स्मृति से बोल रहा था। लेट्स सी नारद जी कम्स। ठीक है। भगवान का वह रूप ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं था। वे न तो नर थे और न पशु थे। वे सभागृह में इसलिए प्रकट हुए, न तो वह गृह के भीतर ही था और न बाहर। अब समझ में आया आपको। अतएव हिरण्यकश्यप और ब्रह्मा जी द्वारा उन उक्त बातों को सत्य करने के लिए सभा के बीच में प्रकट हुए। मतलब उस सभा से कुछ ऐसा ही अर्थ हो रहा है कि सभा के बीच में। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो क्या कहते हैं उसको, दहलीज से प्रकट हुए, या कुछ कहते हैं कि सभा में प्रकट हुए और खींच करके लेके आके दहलीज में मार दिया। जो भी रहा हो, लेकिन सारी बातें उन्होंने प्रकट कर दी, सत्य कर दी। हिरण्यकश्यप ने यह जो कहा था कि प्रहलाद के द्वारा किए जाने वाले विरोध के कारण ही मेरी मृत्यु होगी, यह प्रहलाद निर्भय और अमर है। ये हाँ, ये बात तो भूल गया। आहा, ये बात इंटरेस्टिंग है, एकदम भूल गया मैं। बड़ी मजेदार। प्रहलाद महाराज को ये मारने का प्रयास कर रहा था। अरे बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। प्रहलाद महाराज को ये मारने का प्रयास कर रहा था और प्रहलाद महाराज मर नहीं रहे थे। तब ये कहता है कि मैं इसको मारने का प्रयास कर रहा हूं, ये जरूर याद रखेगा और यह मरेगा नहीं। ये मर नहीं रहा है, ये लगता है जरूर ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो हिरण्यकश्यप की इस बात को सत्य करने के लिए भी भगवान प्रकट हुए। हाँ, तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। गॉट इट। ये पॉइंट तो बिल्कुल छूट गया था। दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई हिरण्य लॉर्ड अपीयर्ड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब देख रहे हैं कहाँ कहाँ की बातें सोचते हैं आचार्यगण। अनलेस इट इज इन फ्रंट ऑफ अस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ये एक और हिरण्यकश्यप की बात थी, उसको भी सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। नेक्स्ट, ये हो गया। अब क्या है, और किंच मतलब और भी। नारद जी ने यह जो इंद्र से कहा था कि यह महान है और इसको तुम नहीं मार सकते हो, यानी कि प्रहलाद महाराज के बारे में बताया था आपको मैंने। यह श्री भगवान का सेवक है। इस तरह यह जो कहा गया कि भगवान अपने भक्त के पक्षपाती हैं, उन सबों को सत्य करने के लिए श्री भगवान उस रूप में प्रकट हुए। देखो भाई, ये क्या कहा गया। नारद जी ने खंबे से भगवान प्रकट होंगे ये सब नहीं बोले थे। ये कहाँ से, हाँ, भगवान खंबे से प्रकट होंगे ये नहीं बोले थे। खाली ये बोले थे कि तुम इसको मार नहीं सकते, ये भगवान का सेवक है, ये मारा ही नहीं जा सकता है। तो अब इस समय जब भगवान प्रकट हुए हैं, तो अब हिरण्यकश्यप अपना तलवार या जो भी है वो लेकर के मारने के लिए उत्सुक था, खड़ग। तो अब ये बात नारद जी की सत्य करने के लिए कि प्रहलाद को मारा नहीं जा सकता, भगवान प्रकट हुए। अब एक और सेवक हैं जो कि रह गए, और वो थे अर्जुन। वाह, अर्जुन कहाँ से आए? अर्जुन तो बहुत बाद में आएंगे। अर्जुन कहाँ से आए? अर्जुन कहाँ से? अभी लेके आते हैं, घबराइए मत, अभी लेके आते हैं। रुकिए, अभी देखते हैं, अर्जुन भी आ जाएंगे। इस तरह यह जो कहा गया कि भगवान अपने भक्त के पक्षपाती हैं, उन सबों को सत्य करने के लिए श्री भगवान उस रूप में प्रकट हुए। चकार के द्वारा यह भी अर्थ अभिप्रेत है कि भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त विनष्ट नहीं होता है। कौन्तेह प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मैं अपने भक्तों को इस संसार सागर से उद्धार करने वाला हूँ। इसको भी सत्य करने के लिए भगवान उस तरह से प्रकट हुए। अब समझ में आया? देखिए प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया कि नहीं? इसमें च कहाँ है? व्याप्तिम च, और कहीं चा दिख तो नहीं रहा है। हाँ, चा को कभी कभी चोर की तरह ढूंढना पड़ता है कि श्लोक में चा कहाँ है, वो चा बड़ा गड़बड़ कर देता है। तो अब ये बात बड़ी अच्छी है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम चा, और भी चा दिख रहा है कहीं क्या? चा भूतेश अखिलेश चा आत्मना। तो कौन सा चा है ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कोई तो चा है जिस चा और चाचा जी बन गए। टू मच। तो अब एक बात है, कौन्तेह प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, तुम प्रतिज्ञा करो। तो एक प्रश्न मैं करूंगा कि भगवान आज से 5000 साल पहले जब अर्जुन से प्रतिज्ञा कराए, तभी ये सिद्धांत लागू होता है कि शाश्वत सत्य है? तो इस पे समझ गए नहीं? बात तो यह है शाश्वत सत्य की है, यद्यपि भगवान अर्जुन के द्वारा पुनः उसकी स्थापना करवा रहे हैं। इज इट क्लियर?
तो अर्जुन की बात को वहां पे बताते हैं, वहां पे कहा गया है कि अर्जुन से प्रतिज्ञा क्यों करवा रहे हैं। कौन्तेय प्रतिजानी, प्रतिज्ञानी मतलब प्रतिज्ञा करो, न मे भक्तः प्रणश्यति। तो वहाँ बड़ा स्पष्ट है कि भगवान को देखा गया है कि कभी कभी वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं और उनके खिलाफ कहीं कोई कंप्लेंट भी नहीं की, तो भगवान है, लेकिन अपने भक्त की बात को वह कभी नहीं टालते हैं। जैसे कि दो घटना महाभारत की जानते हैं कि अर्जुन, जब भीष्म देव ने सोच लिया कि ठीक है आपने हमारा संकल्प तोड़ा है, 5 बाण हुए कि हम उससे कल पांडवों को मार देंगे, तो अब अगर आपने अस्त्र नहीं उठाया, कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाया, तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो आप जानते हैं कि भगवान अस्त्र उठा लिए थे। उठा क्या लिए थे, मतलब पहिए को उठा लिए, तो वही उनके लिए अस्त्र हो गया। और जयद्रथ को मारने का संकल्प अर्जुन लिए थे, तो वहां पे भगवान सूर्य तक को ढक दिए थे ताकि अर्जुन का जो बात है वह सत्य हो जाए। तो ये शाश्वत सिद्धांत है कि भक्तों का नाश कभी नहीं होता। तो अर्जुन की इस बात को रखने के लिए, जबकि ये इस बात घटना सत्य की है और अर्जुन तो द्वापर युग में आएंगे, फिर भी सीधे स्वामी बात बड़ा सुंदर अर्थ लिए कि अर्जुन की बात को रखने के लिए वह भगवान की भक्तों का नाश कभी नहीं होता है, वो चाह से सूचित होता है। कौन सा चाह हम नहीं समझ रहे, लेकिन जो भी चाह रहा हो वो ऐसा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग श्लोक कुछ समझ पाए होंगे। एक बार याद कर लेते हैं कौन कौन से भक्तों की बात को याद सत्य करने के लिए। प्रहलाद महाराज, 4 कुमार, नारद जी, हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी, अर्जुन, 6। कोई और छूट तो नहीं गया? कोई छूट गया तो मेरी बात झूठ हो जाएगी, अरे इसकी बात रह गई। ओके, तो 6 प्रकार के अपने सेवकों की बात को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। और कितनी अद्भुत बात है कि एक अजीब तरह से प्रकट हुए। भाई देखो, जैसे भगवान को पूछता था, भगवान कृष्ण को, कि आपका नाम क्या है, तो बड़े गौरव से कहते थे कि मेरा नाम वासुदेव है। क्यों? वसुदेव मेरे पिता हैं। उनके जन्म पे उनका नाम आनक दंदु भी है। किसका नाम? वसुदेव जी का। कि जब वह प्रकट हुए, जब जन्म हुआ था, तो देवताओं ने नगाड़े बजाए थे। तो एक प्रसिद्ध पिता का बेटा होना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। और मान लो नरसिंह देव से कोई पूछता कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम क्या है? खंबा। इट विल बी वेरी स्ट्रेंज टू कोट दैट, नहीं? बट भगवान इस प्रकार से प्रकट होने के लिए उद्यत थे, उत्साहित है अपनी बात को सत्य करने के लिए, अपने भृत्य की बात को सत्य करने के लिए। अब आप जानते हैं, शायद आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने वाला हूं। देखिए, कई बार भक्तों को लगता है कि 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन बहुत इजी है। वेल, कभी कभी लगता है बहुत डिफिकल्ट है वो डिपेंडिंग कि आप किस फॉर्म में है इट्स नॉट। लेकिन फिर भी लगता है कि कैसे हम भगवान के पास, अभी गोलोक वृंदावन कैसे पहुंच सकते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भृत्य श्रील प्रभुपाद की बात को सत्य करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। Even most fallen people like me can go back to Goloka, bypassing everything simply by the mercy of Srila Prabhupada। एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि हम प्रभुपाद जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। Chant Hare Krishna and spread Hare Krishna. This is what Prabhupada has told very clearly. Chant Hare Krishna and spread Hare Krishna. There is no other way. There is no other way. There is no other way. प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनिए, आप ग्रंथों को पढ़िए। प्रभुपाद बार बार इस बात को बोल रहे हैं, कृष्ण कथा का, कृष्ण नाम का प्रचार करना है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि हम दूसरों को करें और खुद नहीं करें, खुद भी करना है और दूसरों को भी करना है। दैट विल मेक हिम वेरी हैप्पी। एंड डे बाय डे, हर दिन वी शुड बी इनिशिएटेड। ये सब क्या बातें कह रहे हैं आप? प्रतिदिन यह स्वीकार करना चाहिए कि आज मेरी दीक्षा हुई है, कल नहीं हुई है, आज हुई है। नहीं भी हुई है तो मान लो कि आज हुई है, और आज से लेकर के नेक्स्ट 24 आवर्स तक मुझे नियमों का पालन करना है। कल फिर इनिशिएशन लेंगे और कल फिर से पालन करेंगे, कल फिर लेंगे क्या भूल जाते हैं ना, इसलिए इनिशिएशन वाउस को याद रखना है। एंड जस्ट कीप इट सिंपल। देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन, डू दिस नाइसली। कुछ भक्तों के कमेंट या प्रश्न में देख लेता हूँ।
पर प्रभु जी हिरण्यकशिपु की बात क्यों सुनी उन्होंने? अच्छा अच्छा अच्छा, आप हिरण्यकशिपु की ड्रेस देख रही हैं, है तो भगवान के सेवक ही ना। अभी कौन तो बता रहे थे, हाँ माता जी इस पे क्लास दे रही थी, देव शक्ति माता जी तो कह रही थी कि ये नरसिंह लीला हुई तो उसमें परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, तो प्रहलाद महाराज बने हुए थे तो कोई भक्त हिरण्यकशिपु बना हुआ था, और प्रभुपाद जी को हिरण्यकशिपु का रोल करने वाला भक्त बड़ा पसंद आया। तो अब आप उसको हिरण्यकशिपु के रूप में देख रहे हैं, हम लोग देखेंगे, स्वाभाविक सी बात है, हम लोग ड्रेस देखते हैं और ड्रेस पे बहुत ध्यान देते हैं क्या करें, लेकिन कृष्णा इज एड्रेसिंग द वर्ड्स ऑफ हिज सर्वेंट, नॉट द ड्रेस। अब इस पे बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात आ रही है, बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। एक बहुत अच्छी बात आ रही है कि जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया तो प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में देर हो गई, तुमको बहुत दुख सहन करना पड़ा। दिस इज वेरी टचिंग। अब वैसे तो भगवान पहले ही प्रकट हुए, लेकिन सारे दुख तो भगवान ही दिलवा रहे थे, नहीं तो वो क्या जरूरत थी, वो दिखाने के लिए कि मेरा भक्त कितना सहिष्णु हो सकता है। दूसरा उनको बहुत अच्छा लगा कि बेटा मांगो मांगो, तो मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वो बोले कि प्रहलाद महाराज बोले कि मेरे पिता ने मेरे प्रति बहुत अपराध किए हैं, आपके प्रति अपराध किए, इनका उद्धार कर दीजिए। फिर दिखाया प्रहलाद महाराज की महानता कि देखो इतना अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति भी जरा सा भी उनके मन में द्वेष नहीं है कि इसका ये हो जाए, नरक में गिरे और वो इत्यादि इत्यादि, कुछ भी नहीं। और एक और बड़ी सुंदर बात, भगवान अपने सेवक को घायल है फाड़ दिए लेकिन अपनी गोदी में रखे हैं। देखिए ये भगवान का अत्यंत प्रेम ही है अपने सेवकों के प्रति, वो अपने सेवकों को जाने नहीं देते, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं ताकि उनके सेवक वापस आ जाए। वेरी नाइस एंड टचिंग पॉइंट्स ऑन दिस। खंबे से जन्म थोड़ा हुआ, भगवान तो बस प्रकट हुए। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आप जन्माष्टमी मनाती हैं कि प्रकटाष्टमी मनाती हैं? जन्म मतलब प्रकट, क्या प्रकट कर्म तो नहीं बोलते ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जहां से भगवान का जन्म होगा, जहां से भगवान का प्राकट्य होगा उसी को तो जन्म कहते हैं तो ठीक है ना। वृत्त क्या होता है? वृत्ति मतलब जिसका पालन किया जाए, मतलब सेवक। यू हैव यूज दिस वर्ड सो मेनी टाइम। ये प्रश्न आपको क्लास की शुरुआत में करना चाहिए था ना, पूरा क्लास हो गया आप समझ ही नहीं पाए वृत्त का मतलब क्या है। अरे इसी में तो पूरी क्लास बेस्ड थी। वृत्त मतलब ये क्या हो रहा है? वृत्त मतलब सेवक होता है। भर्ता मतलब पति, पालन करने वाला, और वृत्त मतलब सेवा। भूत भृत च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भूत भृत जीवों का पालन करने वाला हूँ, भूतस्थ जीवों के अंदर रहने वाला, ममात्मा भूत भावना मेरा स्वरूप सभी जीवों का धारण करने वाला है। ये हम लोग गीता में 13वें अध्याय में सुनेंगे। भूत भृत च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, वो तो उनके प्रिय भक्त के अगेंस्ट था। बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया, मजा आ गया बात सुन करके भाई। इन्होंने प्रश्न किया है शिवांशी माता जी ने कि हिरण्यकशिपु का उद्धार क्यों हुआ? वह तो प्रहलाद महाराज के अगेंस्ट था। जी हाँ, लेकिन प्रहलाद महाराज उसके अगेंस्ट नहीं थे, इसलिए उद्धार हुआ। इसीलिए बार बार भक्तों के शरण लेने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। भक्त जो वाकई भक्त हैं वो जानते हैं कि ये व्यक्ति कवर्ड ओवर है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। कवर्ड ओवर में उसको, उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, इसलिए वह द्रोह नहीं करते। समय फिर मैं घटना बताऊंगा आपको, सच्ची घटना है। परम पूज्य क्या नाम है महाराज, बड़े बड़े फेस्टिवल्स करते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज, वो अपने ही बारे में बता रहे थे। कह रहे थे कि उनका वो लंबे समय तक वो बिना माइक के कीर्तन किया करते थे, तो उनके लैरिंग्स बोलते हैं, आई डोंट नो समथिंग, वोकल कॉर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वह ऑपरेशन कराने के लिए गए। तो अब वो ऑपरेशन करा रहे हैं और खुद ही पेमेंट की, सब कुछ किए, और डॉक्टर उनका ऑपरेशन किया तो उनको बेहोश किया। तो अब बीच में उनकी बेहोशी टूट गई और वो देखे कि उनके गले से खूब खून निकल रहा है। वो तो आर्मी में थे ही पहले, स्ट्रांग है महाराज, तो एक जोर से घूसा मारे, कहे लोग सोचे कि ये व्यक्ति हमको जान से मार रहा है सोच रहे हैं ऐसा।
आधे होश में है से कह लीजिए, तो घूसा मारे और महाराज बहुत स्ट्रांग है, तो एक ही घूसे में बेचारे का वो जबड़ा वड़ा हिल गया होगा, पूरा मुंह सूज गया उसका। फिर उनको पकड़े और फिर उनको इंजेक्शन दिए और वो बेहोश हो गए, और फिर उनका ऑपरेशन उसी डॉक्टर ने किया। बाद में जब उनको होश आया तो महाराज से वही डॉक्टर मिलने आया, मुंह सूजा हुआ था उसका। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो डॉक्टर समझ रहा है कि ये व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, वह तो हमें अपना द्रोही मान रहा है, लेकिन हम तो द्रोही नहीं हैं। और यही है तरोरपि सहिष्णुता का अर्थ। तरोरपि सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं है कि बस खाली हम धूप में खड़े रहें। इट इज नॉट लाइक दैट। जो हमारा सामर्थ्य है उसके द्वारा दूसरों का हित करें एट आवर ओन कॉस्ट। आई मीन इट्स अ वेरी एडवांस स्टेज, बट दैट्स अ पॉइंट। तो जो व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है वह दूसरों का हित करना ही चाहता है, यद्यपि वह उसका सो कॉल्ड इन सम वे अहित करे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, अहित तो हमारा तभी है जब हम विष्णु की विस्मृति करें। वो तो मैं अपने आप ही करता हूँ, अपना दूसरे क्या करेंगे। किसी की दम है पूरी दुनिया में कि मुझे भगवान को भुलवा दे? मैं भक्त नहीं हूँ, एक्सेप्ट मैं भक्त नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ किसी की दुनिया में क्षमता नहीं है कि मुझे भगवान को, मैं अगर चाहूँ कि भगवान को स्मरण करूँ तो कोई मुझे भुलवा नहीं सकता है। मैं खुद भूल जाता हूँ। By my own choice I am forgetting. Are you catching this point? By my own choice I am forgetting. Not that anyone else is trying to make me forget. क्या ऐसा हम गलत बोल रहे हैं? आपको सिखा रहे बात। अगर मैं भागवत पढ़ना चाहता हूं तो कौन रोक लेगा? रोक के दिखाओ। कोई नहीं रोक सकता। इज इट नॉट? और मान लो किसी ने माला भी छीन ली, आपकी कंठी भी तोड़ दी, तो जो कोई बात नहीं, हरे कृष्ण जो चुप करके दिखाओ। और मान लो कोई जीभ भी काट दे तो क्या मन में हम स्मरण नहीं कर सकते? इतना कौन कर रहा है? कोई भी तो नहीं कर रहा। No one is causing me to forget Krishna. I myself am forgetting Krishna. Agreed? तो कोई विरोध नहीं है। मान लो यह भी हो कि ये माया है, तो माया किसकी? याद करो, माया किसकी है? कृष्ण की माया। ये किसकी माया? कृष्ण की माया। तो वहां भी कृष्ण स्मरण हो जाएंगे। ये माया है तो माया किसकी? कृष्ण की। तो आप समझ लीजिए कि विचार कीजिए कि कोई हमको, तो अहित तो हमारा बस यही है कि हम भगवान का विस्मरण कर ले। तो अब ये बताइए कि प्रहलाद महाराज का विस्मरण कब हुआ? किसी भी परिस्थिति से परिस्थिति जो हिरण्यकशिपु ने जनरेट करने का प्रयास किया, उनसे भगवान का विस्मरण तो हुआ नहीं। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़े सुंदर तरह से कहते हैं कि जब वह सर्प के कुएं में, सर्प थे बड़े भयानक, और उसमें प्रहलाद महाराज को डाल रहा था, तो प्रहलाद महाराज काउंट नहीं कर रहे थे कितने सर्प हैं इसमें, उसमें एक एक सर्प में कितना जहर होगा, कौन काटेगा नहीं काटेगा, कुछ भी स्मरण ऐसा वह नहीं कर रहे थे। तो क्या ही कर पाया? कुछ भी नहीं कर पाया। दिस इज वेरी नाइस। और अब प्रहलाद महाराज तो पूरे जगत के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो और एक और रुचिकर बात है कि प्रहलाद महाराज को याद था, दिस इज वेरी टचिंग, कि हिरण्यकशिपु ने जब तक उन्होंने उनको प्रीचिंग नहीं किया था, हैड शोन अफेक्शन टू हिम। दिस इज ब्रिलियंट। प्रहलाद महाराज ने जब तक हिरण्यकशिपु को प्रीचिंग नहीं किया था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से। वो थे ही बहुत प्यारे। अच्छा ये बताइए, कौन माता यहां बोल देगी कि प्रहलाद जैसा बच्चा ना चाहेगी वो? प्रहलाद हो जाए तो अरे बाप रे वाह, माँ, क्या माँ का नाम, हमेशा हमेशा के लिए फेमस हो जाएगी। तो प्रहलाद जैसा बच्चे जब तक वो प्रीचिंग नहीं किए थे तब तक बहुत लाड़ कर रहे थे। तो उसको भी वह स्मरण कर रहे थे कि मैं जब तक प्रीचिंग नहीं किया तब तक तो बढ़िया अच्छे थे और अच्छे से बर्ताव कर रहे थे, तो इसलिए प्रेम तो था इनका मेरे प्रति, बस वो विष्णु से द्वेष होने के कारण हो गया, इसलिए वह उनके अगेंस्ट कभी नहीं हुए। तो भगवान ने इसलिए माफ कर दिया। ये चीज़ हम स्वयं हरिदास ठाकुर के केस में भी देखते हैं, कैसे उनको मार रहे थे 22 बाजारों में, और भगवान का चक्र उनको मारने के लिए आ गया था जो उनको मार रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने प्रार्थना करा कि नहीं, आप इनको क्षमा कर दीजिए, इनको नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। सेम जीसस क्राइस्ट भी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, क्यों अगेंस्ट नहीं है? क्योंकि वैष्णव जानते हैं कि जो बद्ध जीव है उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि माँ की गोद में ही बच्चा मल और मूत्र त्याग देता है, तो क्या माँ द्वेष करती है? जिनके भी आज तक अभी यहाँ पे बच्चे हुए हैं, बताइए कि क्या कभी द्वेष किया है? बच्चे को उठा के फेंक देंगे क्या? नहीं। दिस इज वेरी डीप। इसलिए वैष्णव होना वास्तविक रूप से बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग तो छोटा सा कोई गलती कर देता है तो फिर उसको, उस गलती को याद रख लेते हैं, और जो बहुत सारा उपकार किया उसको भूल जाते हैं, है ना?
अरे उसने दाल में नमक कम किया तो छोड़ेगा इसको, ये वो है कि नहीं, स्मॉल स्मॉल मिस्टेक वी कांट फॉरगिव। तो इससे एक बहुत बढ़िया बात हमने को सीखने को मिल रही है कि हम कितने बड़े वैष्णव हुए हैं। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कांट इंटेलेक्चुअलाइज दिस थिंग्स। हम लोग डिस्कस जरूर कर सकते हैं लेकिन इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर पाएंगे इसको, कि आप कोई व्यक्ति आपसे द्रोह कर रहा है और हम उसको मार रहा है, पीट रहा है, और हम उसको बस उसके प्रति द्रोह मन में भी ना आए। ये भगवान की भक्ति के कारण जब हृदय पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है तभी ऐसा हो सकता है। वी कैन ओनली एस्पायर फॉर इट, बट इट्स वेरी वेरी नाइस क्वालिटी ऑफ प्रहलाद महाराज। तो आई एम होप कुछ सेवा हम कर पाए आप लोगों की। थैंक यू ऑल। श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हाँ सवाल, अच्छा चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। लीला पे सवाल उठाते हैं आप? लीला में। भगवान की लीला पे भी आपको सवाल है? अच्छा हाँ, बोलिए। प्रभु आपने बोले बाय आवर ओन चॉइस वी आर फॉरगेटिंग कृष्णा। यस। तो जैसे कि माला करते वक्त या फिर कथा सुनते वक्त जो नींद वगैरह आ जाती है तो वो तो फिर दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। देखिए इस बात को समझिए, कभी ट्राई करना कि जब में नींद आ रही है बस जरा 2 मिनट के लिए माला हटा देना, फिर नहीं कहाँ गायब हो गई गायब हो गई, कथा में गायब हो गई, और फिर माला रखना फिर आना चालू हो जाती है। तो ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण भी है, लेकिन तमोगुण रजोगुण चित्त में रहते हैं और अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में ये सब एक्टिव रहते हैं। एक्टिव हो जा मतलब एक्टिव होने से उनको दिक्कत होती है कि हमको तो यहाँ से हटाया जा रहा है, तो कभी तमोगुण दबाएगा कभी रजोगुण दबाएगा। कभी कभी मैं एक चीज़ देखा, मैं चित्त में देख रहा था, बढ़िया माला हो रहा है और एकदम से बुलबुले की तरह कोई बुरा विचार आता है, फिर वो हट जाता है, लेकिन वॉज वेरी नाइस, वेरी कहते ना स्मूथ चैंटिंग होती है कभी कभी, और एकदम से आपको लगता है पूरी बढ़िया से माला होगी और 14-15 माला में बुलबुल से कुछ निकल आता है। दे शुड जस्ट कैरी ऑन। नींद आ रही है तो चल के जब कीजिए। हमने आंखों से देखा है ये एक माता जी का भूत उतर रहा था, वह असलियत में भूत था और असलियत में भूत उतारा जा रहा था। तो पहले भूत क्या किया, जैसे मांत्रिक ने मंत्र बोलना शुरू किया, जैसे ही बोलना शुरू किया तो उसको मिर्ची लगना शुरू हो गई, बहुत जलन हो रही थी। तो उसने इस माता जी को सुलाना शुरू किया। मेरी आंखों देखी घटना है, वीडियो नहीं बना सकता था लेकिन बस आंखों देखी घटना है। तो उसको सोने नहीं दिया, उसको ऐसे 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 करके होल्ड किया, फिर उसने फिर और हाँ वो करना शुरू किया, उसके बाद फिर भूत हटा दिया था। तो ये माया का भूत है, ये जानता है कि ये अगर जब करेगा तो मुझे अब यहाँ से हटना ही पड़ेगा, तो ये तो परेशान करेगा ही शुरुआत में। एटलीस्ट किराएदार होते हैं, बहुत समय से रह रहे होते हैं और वो किराया भी नहीं दे रहे होते हैं, कभी किराया नहीं दे रहे होते हैं, तो वह लोग बाहर निकलने में बड़ी पेचीदगी आई मीन दे गिव लॉट ऑफ ट्रबल। हाँ समझे ना? नहीं देखिए आप तो सब लीगल मैटर्स तो आप जानते ही हैं। हाँ तो ये होता है। तो अब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये ऐसे किराएदार हैं जो हमारे घर में कब से रह रहे हैं कोई पता नहीं, और ये बिल्कुल नहीं निकलना चाहते, जानते हैं कि बमबारी हो रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ कभी काम करेगा, कभी क्रोध आएगा, कभी कुछ ऐसे कुछ करता रहेगा। जैसे दैट विल कंटिन्यू टिल निष्ठा के स्तर पर रजोगुण तमोगुण यद्यपि हृदय में रहता है लेकिन डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। मान लो कि गुंडा है भी रूम में और वो सो रहा है, सोता ही रहा है, वो बेहोश हुआ पड़ा है, तो वह कुछ कर नहीं पाएगा, आगे जाकर वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्या बोल रहे हैं कुछ और क्या? उक्ता हमसे कुराया क्ले रहे होते हैं, ये कौन सी भाषा का प्रयोग है हम समझ जाते हैं। ओके हमें तो एक बढ़िया बात आज जपा के समय बोली थी, हमें बड़ा अच्छा लगा था। कृष्ण भावना से पहले हमारा जीवन हॉरर मूवी था सुना? हॉरर मूवी। कृष्ण भावना में आने के बाद ये एक्शन मूवी हो गया है उसमें हम लोग फाइटिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू पुट इट। Just keep on chanting and we are getting purified. एक अद्भुत घटना हुई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ही हुई, अभी हुई। ये श्लोक मैं 2-3 साल पहले होडल में दिया था और सब टीका लेकर के, और अब भी मैं बिना प्रिपेयर किए आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। नथिंग, बिना देखिए टीका की ही बात बोल रहा था, और मुझे कुछ भी, मैं गीता पढ़ाने के चक्कर में था। पहले बात तो मैं गीता पढ़ाने के चक्कर में भी नहीं था, सोने के चक्कर में था। सो लेते हैं ईमानदारी की बात करें, झूठ तो नहीं बोलते। मैं नहीं यार नौकरी जाना है तो पढ़ना है। एंड 2 या 3 साल पहले मैं इसको खूब अच्छे से तैयार करके दिया था और मुझे अच्छा लगा था। एंड आई डिडंट गो रॉन्ग,
I mean, it's not me. It's not me. I can just see it's not me. वो सारे के सारे ऐसा नहीं कि नारद जी की बात हम तुक्के में बोल रहे थे, ऐसे तुक्के में तो बोलने का मतलब नहीं है, आप लोग डांट लगा देंगे, तुक्का में कहाँ से बोलने लगे. It was all coming from the commentary and I had not read the commentary, at least not now. तो मैं खाली यह कह रहा हूँ कि यद्यपि आप लोगों को लग रहा है कि हम कुछ बोल रहे हैं, हम सभी लोग कुछ बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, वो सिस्टम में नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. एंड वॉज इट नॉट अमेजिंग, लाइक इतने सारे सेवकों की बात, अब इतने सारे सेवक बोल दिए तब भी भगवान ना माने. अरे एक व्यक्ति की बात मान लेते हैं, छह गिने थे, छह के छह प्रिय भक्त बोले तब भी भगवान न प्रकट हो, क्यों नहीं प्रकट होंगे. तो मेरा निवेदन है कि इस कृष्ण कॉन्शियसनेस को याद रखिएगा, मतलब इन सेंस इट इज एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, वॉट एवर यूर चैंटिंग योर. मैं आपको एक बहुत बढ़िया घटना बताता हूँ, अद्भुत. मैं खुद चकित था. मेरी मौसी आई थी, छोटी मौसी, और सन 2004 में मैं उनके पास गया था. हम लोग रायपुर में गए थे कॉलेज प्रीचिंग करने के लिए. वो भिलाई में रहती थी, तो उनके घर गए थे मिलने के लिए. और उनको वो यहाँ आ जाए कितना 2004 से लेकर 20 साल 20 उस दिन मैं वहाँ जाकर के हमने कहा मैं अपने हाथ से पोहा बनाऊंगा, आपके यहाँ पता नहीं कैसे क्या होता है, हम बनाते हैं, मैं आपको बना के खिलाऊंगा. तो वो 20 साल बाद आकर के बोली कि वो पोहा तुम बड़ा अच्छा बनाए थे बिना प्याज लहसुन का. अब आपको ये लौकिक बात लग रही होगी, नहीं, इट वॉज नॉट लौकिक, इट वॉज ऑफर टू कृष्णा. तब मैं उनको बोला कि देखिए, एक तो मेरा उनसे संबंध था, बहुत अफेक्शन था उनके, है अफेक्शन था, और मैंने 20 साल पहले एक सिंपल सी चीज़ आपको दी थी. मैं पोहा तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा उसमें हीरे जड़ दिए थे. एंड यू स्टिल रिमेंबर विद लॉट ऑफ फॉन्डनेस, समझते हैं, विद लॉट ऑफ अफेक्शन, कि आज भी आपको याद है. एंड इट वॉज स्पॉन्टेनियसली टोल्ड, यार ये आया था, उसने बनाया था, इत्यादि इत्यादि. तो सोचिए, इस जगत में जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपकी छोटी सी सेवा, पोहा की सेवा को 20 साल के बाद भी याद रखते हैं, तो कृष्ण भगवान क्यों याद नहीं रखेंगे जो भी आपने भगवान को अर्पण किया है. ये मैं कहना चाहता हूँ. बात लौकिक बिल्कुल नहीं थी. मैंने बहुत वेरी टचिंग हाउ माई मौसी वॉज रिमेम्बरिंग दिस पॉइंट. 20 साल हो गए, मतलब उनके लड़के का साइज पूरा चेंज हो गया. नर्सरी टू पायलट बनने जा रहा है. एवरीथिंग हैज चेंज्ड एक्सेप्ट हर रिमेम्बरेंस दैट आई सर्व्ड हर विद सम लव. सो जब इस जगत में लोग ऐसा स्मरण करते हैं, स्पेशली जो आपसे प्रेम करते हैं, तो भगवान तो फिर कितना स्मरण करते हैं, सोच कह नहीं सकते. ओके, विल स्टॉप नाउ. शीला प्रभुपाद की जय. ऋताय गौर प्रेमानंदे.